हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 जो हमने पिछली वीडियो में 1 से 3 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 में 4 और 5 और 6 जो क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करेंगे इस पार्ट 2 वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है HCF 306,657 का 9 है, दिया है LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी हमें LCM ज्ञात करना है भाई। हमें HCF 9 दिया है, यहाँ पर दो संख्याओं का मासा में 9 दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता क्या है, लासा गुने मासा, लासा गुने मासा। ये हो गया भाई लासा गुने मासा। अब करेंगे क्या, पहली संख्या क्या है उसे हम लिखेंगे। पहली संख्या है 306, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वही है। पहली संख्या 306 इंटू दूसरी संख्या 657 और बराबर लासा निकालना ही निकालना है, इसे ऐसे लिख लेते हैं। गुणे मासा, मासा क्या है भाई 9 है, 9 है। अब भाई क्या करेंगे, लासा हमें निकालना है, यहाँ लिख लेंगे लासा, लासा बराबर इतना हो गया और इधर गुणे में 9 है, इधर आ जाएगा बटे में। काटेंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 तो 1 27, हासिल 3 बचा, यहाँ 36 हुआ, 9 चौक 36, ये हो गया। और लासा बराबर 34 गुणे 657, 34 गुणे 657। अब इसका गुना कराएंगे हम, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो गुणा कराते हैं 657 में 34 से, 4 सत्ते 28, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 5 चौक 20, 2 22, हासिल 2, 6 चौक 24, 24 2 26 और 3 सत्ते 21, 2 बचा 5 3 15, 15 2 17 और 3 6 18 1 19। अब इसे जोड़ेंगे 8, ये हो जाएगा 3, 7 6 13 और 9 2 11 1 12, 11 1 12 और ये 2, ये हो गया भाई 22 33 8। ये हो गया मेरे भाई आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं जो 5 नंबर है। भाई हमने इस बुक में प्रश्न 4 को सॉल्व किया, अब 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने क्वेश्चन को उतार लिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने रहा। तो कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकार की संख्या n के, आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं, हमने लिखा यदि संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6 का, तो 6 का 2 गुणे 3 हुआ, 2 3 6, 5 नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमने पाया 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए। तो भैया यहाँ पर कोई भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि हमारा 2 गुणे 5 नहीं आया है। तो चलिए हम इसे 5 नंबर भी सॉल्व कर लिए। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई 1.1 के जितने भी प्रश्न थे प्रश्नावली के हमने सॉल्व करा दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।